नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल डाका आपका फिर से इस चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, सभी यूपीएसआई के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि वो इसको ज्वाइन करें या फिर उनका कई लोगों का एनटीपीसी के अंदर भी सिलेक्शन हो रखा है। कुछ लोग सीजीएल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो चूज करने में उनको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है कि वो कौन सा ज्यादा उनके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो मैं थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूंगा, बाकी डिसीजन तो आप ही का होगा, ये चीज आपको भी पता है। देखिए, यूपीएसआई के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये स्टेट की जॉब है और जो एनटीपीसी वाली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अधिकतर लोगों से आप सजेशन लोगे तो अधिकतर लोग आपको यही बोलेंगे भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के अंदर जाइए। तो जो रेलवे है, मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, मैंने खुद 3 साल मेरी सर्विस हो चुकी है, तो मैं खुद आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। रेलवे जिस हिसाब से काम कर रही है, ये एक प्राइवेट सेक्टर की तरह काम कर रही है। ये अगर आप सोचते हैं कि आपको पूरा रेस्ट मिल जाएगा, पूरी तरीके से आपको कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ऐसा देखो नहीं होता है। जैसा कि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काम करते हो, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम काम करके देना होता है, टाइम टू टाइम आपकी रिपोर्टिंग होती है, सारी चीजें वेल मैनेज्ड होती हैं। तो यहां भी आर्मी के बाद में जो सेकंड मैनेज्ड प्रॉपरली डिसिप्लिन के मामले में आप कहेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे है। तो उस चक्कर में आप देखेंगे तो थोड़ी वो चीज आप देख लेना। बाकी अब डिस्कशन करते हैं, कुछ लोगों का स्टेशन मास्टर के अंदर हुआ है, गुड्स गार्ड के अंदर हुआ है, कमर्शियल अप्रेंटिस के अंदर हुआ है, तो कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा। मैं सारी पोस्टों के बारे में, एनटीपीसी के बारे में रिगार्डिंग आपसे बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर सीजीएल के अंदर अगर आपका होता है तो सीजीएल आपके लिए हमेशा से बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आपको नॉर्थ के अंदर आपके अंदर पोस्ट मिलती है। अगर सीजीएल के अंदर भी हो सकता है आपको अच्छी पोस्ट मिल रही हो, साउथ के अंदर मिल रही हो, तो मैं प्रीफर करूंगा आप उसके अंदर भी ना जाएं, आप नॉर्थ के अंदर ही रहें। एटलीस्ट आपको अपने स्टेट के अंदर यूपीएसआई के अंदर आपको ये मौका मिल रहा है, तो आप उसके अंदर ही ज्यादा चूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि लोग साउथ के अंदर भी जाके बहुत परेशान हो जाते हैं, उनसे ड्यूटी के टाइम में कुछ दिनों के लिए जरूर अच्छा लगता है कि मेरे को भैया 2 स्टार मिल गई, 3 स्टार मिल गई वहां पर, वो साउथ के अंदर, पर वहां पर उतना मजा नहीं आता है आपको। तो कोशिश करिएगा कि आप स्टेट के अंदर ही पोस्ट ले पाए। अब बात करते हैं अपने स्टेशन मास्टर वाली होगी या गुड्स गार्ड वाली होगी, कमर्शियल अप्रेंटिस होगी या जूनियर अकाउंटेंट वाली होगी, क्लर्क वाली होगी, मैं इन सारी चीजों के बारे में आपको बताता हूं। बात करते हैं स्टेशन मास्टर के लिए, तो स्टेशन मास्टर भी देखो आप देखेंगे 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वाली ऑफिस वाली जॉब है। आपको ये चीज के लिए नॉर्मल लगता होगा कि स्टेशन का पूरा इंचार्ज होता है, पूरा मालिक होता है, सब चीज उसी के हिसाब से चलते हैं। देखो इतना कुछ नहीं होता है, माना कि वो मालिक है, पर उसका सिर्फ वो बोलते हैं ना, जिस हिसाब से प्रेसिडेंट होता है कठपुतली मात्र होता है, काम प्राइम मिनिस्टर ही सारा देख रहा होता है, तो सेम उसी हिसाब से होता है। वो सिर्फ मालिक है और मालिक का सिर्फ वो केबिन के अंदर अपने बैठा हुआ है, वहीं से सारी चीजें ऑपरेट कर रहा है। आगे से उसको कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देता रहता है, कंट्रोलर उसको बोलता रहता है कि भैया आपको इस ट्रेन को यहां से पार करवाना है, इस ट्रेन को यहाँ पे हॉल्ट दिलवाना है, इस ट्रेन को दे दीजिए अब सिग्नल, इसको आगे निकल जाना है। तो सारा का सारा ऊपर से इंस्ट्रक्शन उसको मिलते रहते हैं, वो जस्ट फॉलो करता रहता है उसको। उसके हाथ में कुछ नहीं होता पर्सनल लेवल के कि मैं वो कर दूं, मैं वो कर दूं। तो जो प्रेशर होता है उसके ऊपर, मेंटली प्रेशर उसके ऊपर पूरा होता है। ये नॉर्मल आप सोचते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, 8 घंटे के अंदर आप फ्री हो जाओगे 8 घंटे काम करके, ऐसा भी नहीं होता है। बहुत कम स्टेशनों पे आपको देखने को मिलेगा कि 8 घंटे के अंदर स्टेशन मास्टर फ्री हो रहा है। मैक्सिमम आप देखोगे 8 घंटे नहीं होता है, 12 घंटे ही उनको काम करना होता है। और 12 घंटे तक कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे फोन उठाना, नॉर्मल किसी भी स्टेशन मास्टर के पास आप जाइएगा, आपको 10 फोन मिलेंगे वहां पे। तो 10 फोनों को हैंडल करना, अगर उस टाइम में सिचुएशन में अगर आपके घर वालों का भी फोन आता है ना, तो आप उनको भी पिक नहीं कर पाते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है। और आप इतना मेंटली ऐसे हो जाते हैं कि जब आप घर पे जाओ ना, तो घर पे जाने के बाद में आपसे कोई बोलता है, चाहे फैमिली वाइफ आपकी बोलती है, पेरेंट्स आपके बोलते हैं, तो आपको इरिटेशन से फील होती है। तो उनको थोड़ा सा ये चीज आप सोच लेना कि इतना इजी जॉब नहीं होता है स्टेशन मास्टर, भले ही वो ऑफिस वाला जॉब है। हाँ, तो गर्ल्स के हिसाब से आप देखेंगे तो गर्ल्स के कंपेरेटिवली एसआई के रिगार्डिंग मैं गर्ल्स के लिए सजेस्ट करूंगा कि वो स्टेशन मास्टर वाला ज्वाइन करें, ठीक है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, आप एनटीपीसी के रिगार्डिंग कई लोगों ने क्या है, फॉर्म साउथर्न स्टेट से भर रखे हैं। आपने बैंगलोर से भर दिया, चेन्नई से भर दिया, सिकंदराबाद से भर दिया, ठीक है, केरला से भर दिया। तो अगर साउथ के अंदर आपने एनटीपीसी का भी भर रखा है, तो मैं आपको पर्सनल रिकमेंड करूंगा आप ना जाएं साउथ के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपको अच्छा लगता है, फिर से वही बात रहेगी, आप अपने घर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, अपने पेरेंट्स से आप कट आउट हो जाएंगे, आपके फैमिली मेंबर से आपको दोस्ती यारी सब कुछ बंद हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी नौकरी दिखती है अगर सदर स्टेट के अंदर आ गए तो। आप नॉर्थन स्टेट के अंदर ये जरूर थोड़ा सा बेटर एडवांटेज होता है, थोड़ा सा नॉर्मल रहता है कंपेरेटिवली साउथ सदर्न स्टेट। अब बात करते हैं दूसरी पोस्ट गुड्स गार्ड के लिए। गुड्स गार्ड के लिए तो मैं पर्सनल लेवल पे कहना चाहता हूं बहुत ही शानदार नौकरी है। इसके अंदर हेक्टिक जरूर रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, इतना कोई ज्यादा नहीं होता है। आप जो वर्किंग आवर्स के हिसाब से बात करें तो इसके अंदर कोई फिक्स नहीं होता है। आपको भले ही बोला जाता है 8 घंटे 10 घंटे में आप फ्री हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ दिन पहले मैं एक गार्ड से मिला था जो कंटिन्यू 30 घंटे से वर्किंग कर रहा था वो। तो ये एक लालच होता है देखो, क्योंकि वो जब जैसे जैसे काम करता जाता है उसका सैलरी उसकी बढ़ती जाती है, तो एक मीठे लालच के चक्कर में आदमी करता रहता है।
और वो इतना ज्यादा थकता भी नहीं है, तो इस वजह से वो करता रहता है। अगर ड्यूटी के टाइम भी देखोगे तो उसको सोने के लिए भी थोड़ा आराम मिल जाता है। अगर आप पढ़ने के हिसाब से भी देखना चाहेंगे तो गुड्स गार्ड आसानी से पढ़ सकता है, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम वो मोबाइल, उसके लिए परमिशन दे रखी होती है। गवर्नमेंट ने भी बोल रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, रेलवे की तरफ से, कि भैया हाँ ठीक है आप मोबाइल ऑन रखेंगे, आपको कहीं से भी आगे से भाई जो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी कॉल्स आता है, ट्रेन के रिगार्डिंग कोई भी कॉल आता है, तो आप अटेंड कर सकते हैं वहां से। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे लोको पायलट का होता है वो फोन वगैरह बंद होता है, तो गुड्स गार्ड का फोन हमेशा ऑन रहता है, तो वो उससे रेगुलर बेसिस पे कांटेक्ट करते रहते हैं। दूसरी बात, अब नेक्स्ट की जॉब की बात करते हैं, कमर्शियल अप्रेंटिस। वो बहुत ही शानदार नौकरी है, आपको किधर भी सदर्न स्टेट में मिल रहा है तो आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी वाली नौकरी है, बहुत ही कम वैकेंसीज हैं, सिर्फ लिमिटेड कैंडिडेट्स के लिए वो जॉब मिली होगी, तो आप उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आने वाले टाइम में भी अगर कभी आपको चूज करना पड़े तो गुड्स गार्ड आप जरूर चूज करिएगा, ऑप्शन सबसे बेस्ट वही दीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर सैलरी के रिगार्डिंग में अगर आप सोचोगे कि भाई मैं एसआई के अंदर जाऊंगा तो मेरे पास बहुत पैसा होगा, मेरे पास ये होगी, ये फैसिलिटी, देखो सारा पैसा धरा रह जाता है, गुड्स गार्ड के पास भी उतना ही पैसा वो कमा लेता है, उसको इतनी हेक्टिक नहीं होती है जितना कि वो स्टेशन मास्टर को भी दिक्कतें होती हैं, मेंटली प्रेशर दिक्कत होती है, एसआई वाले को भी दिक्कत होती है, तो उनके रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मैं दूसरी पोस्टों के बारे में बात करता हूं। आती है जूनियर अकाउंटेंट वाली जो पोस्ट होती है, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाली, देखो ये पोस्ट होती है, और जो होती है अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट होती है, ये ऑफिस के अंदर होती है, मैन हेड ऑफिस के अंदर पोस्टें होती हैं। ये बहुत ही शानदार काम है इनके लिए देखेंगे ना, 5 डे वीक होता है आराम से, आपके लिए ऑफिस के अंदर आराम से करिए, मैन हेडक्वार्टर के अंदर जॉब होती है, मैन सिटी के अंदर आप रहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजीली मैनेज हो जाती है चीजें, नाइट की ड्यूटी बिल्कुल नहीं होती इन चीजों के लिए। गुड्स गार्ड के अंदर अगर गर्ल्स भी जा रही हैं तो मैं उनको भी बोलूंगा कि आप जा सकती है, कोई इश्यू वाली बात नहीं होगी। गर्ल्स को एक्चुअली क्या होता है, नाइट टाइम में वो देती नहीं है बुकिंग वगैरह, ऐसा अभी तो देखने को मिला है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको वो देंगे नहीं। आप इसके लिए मेंटली रेडी होकर जाइएगा कि गुड्स गार्ड भी अगर हाँ तो आपको नाइट ड्यूटी मिल सकती है, लेकिन अधिकतर चांसेस के अंदर आपको ये मिलती नहीं है, ठीक है। जो अकाउंटेंट वाले होते हैं उनको तो वही काम होता है, बिल वगैरह का हो गया, बजट वगैरह के रिगार्डिंग आपको जो आता है, कितना बजट आया है उस हिसाब से कैसे एलोकेट करना है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, उसके रिगार्डिंग उनको काम करना होता है। नेक्स्ट जो आती है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली होती है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली होती है। जो जूनियर वाला होता है ये उसका सबऑर्डिनेट होता है, जो सीनियर वाला होता है उसके असिस्टेंट के रूप में उसका काम करना होता है। इसके लिए गर्ल्स के लिए बहुत ही शानदार नौकरी है, गर्ल्स के लिए हो गया, और ये इंडोर जॉब है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाइट भी इसके अंदर बहुत कम लगती है। लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे आपको एक और कहता हूं कि जो रेलवे है ये प्राइवेट है, एक हिसाब से प्राइवेट की तरह ही काम करता है, भले ये गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे ना तो नाइट की यहाँ पे हर पोस्ट के अंदर आपको नाइट के लिए बुलाया जा सकता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपको आना ही नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कमर्शियल कम टाइपिस्ट वाली जॉब होती है। कमर्शियल कम टाइपिस्ट के अंदर अलग से 4-5 डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर टीटी वाली हो गया, इसके अंदर बुकिंग काउंटर वाला हो गया, इसके अंदर लगेज डिपार्टमेंट वाला हो गया, गुड्स वाले के रिगार्डिंग हो गया, जैसे अपन सामान वगैरह भेजते हैं उन सारे के लिए, तो उन सारे के अंदर डे नाइट काम चलता रहता है, तो डे नाइट आपको कभी भी आपको आना पड़ सकता है। तो लेकिन ठीक है आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टेट के अंदर अगर आपको ये सारी फैसिलिटी मिल रही हैं, ठीक है, तो स्टेट के रिगार्डिंग हो तो आप जा सकते हैं इनके अंदर। पर अगर आपको नियर बाई स्टेट पे भी मिल रहा है तो भी आप सोच सकते हैं, चलो कंसिडर कर लिया कि जैसे भाई यूपी वाले हैं तो उनके आसपास राजस्थान मिल जाए, आसपास मध्य प्रदेश में मिल जाए, तो नियर बाई अगर स्टेट में मिल रही है तो आप रेलवे की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम चांस आप करिएगा कि आप यूपीएसआई के अंदर ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको, आप अपने स्टेट के अंदर रहते हैं, आप नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आप आ जाएंगे तो एटलीस्ट आपके लिए फायदेमंद वाली चीज होगी, ठीक है। और जैसे पोस्ट आती हैं, ट्रेन क्लर्क वाला काम होता है, ये मैक्सिमम यार्ड के अंदर काम होता है, इतना कोई ज्यादा हेक्टिक वाला काम नहीं होता है। इसके अंदर भी डे नाइट वो रिगार्डिंग चेक करना होता है आपको, भाई कितने कोचेज आए, कितनी गाड़ियों का रिपेयर वगैरह हुआ, किस गाड़ी को किसके अंदर अटैच करना है, ठीक है। एक आती है पोस्ट टाइम कीपर वाली पोस्ट आती है, ये भी नाइट के लिए काम करना पड़ता है, डे नाइट काम चलता है, क्योंकि ट्रेनों का टाइमिंग रिकॉर्ड होता है कि कितने टाइम पे आ रही है ट्रेन, कौन सी ट्रेन लेट आ रही है, उसके रिगार्डिंग उसको टाइम का शेड्यूल फिक्स करना पड़ता है कि नेक्स्ट वाले ट्रेन को कब डिपार्चर करना है, ताकि इंटरक्लोज ना हो इनके लिए, ठीक है। अब ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट आती है जो अभी धीरे धीरे खत्म कर जा रहे हैं, सिर्फ लिमिटेड वैकेंसीज थी इसके रिगार्डिंग। तो मैं पर्सनल लेवल पे आपको सब कुछ को ये सारी चीजें बता चुका हूं कि स्टेशन मास्टर कितना बेटर है, गुड्स गार्ड, इनमें अगर गुड्स गार्ड आपको मिल रही है तो 9 जगह आप जाइएगा। गर्ल्स के लिए है तो स्टेशन मास्टर आप जा सकते हैं, खुशी से जा सकती हैं, लेकिन सदर्न स्टेट के अंदर अगर फिल कर रखा है तो मैं कह रहा हूं आप किसी को मत जाइएगा, आप यूपीएसआई के अंदर ही जाइएगा। कमर्शियल अप्रेंटिस सबसे बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई भी और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।